छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बेटियों ने नाम रोशन किया है और हमारे साथ पल्लवी वर्मा है जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है और प्रदेश में 6वीं स्थान प्राप्त की है। पल्लवी, कैसा लग रहा है? सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? और बड़ी बात यह है कि 96% आपके आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है इतना परसेंट लाना। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। कैसा, मतलब कैसे रिजल्ट देखे तो मतलब मन में क्या आया, कैसा रिएक्शन क्या था, वो अंदर की भावना बताओ जो आपके अंदर चल रहा था। मतलब पेपर दिए थे तो ऐसा एक्सपेक्टेड तो था कि आ सकती हूँ, क्योंकि पेपर मेरे अच्छे गए थे बहुत, और खुशी हुई रिजल्ट देख के। कैसी तैयारियां चल रही थी आपकी? बोर्ड एग्जाम्स के पहले कैसे तैयारी कर रहे थे आप? वही डेली रिवीजन, जो भी जितनी क्लासेस होती थी सारी क्लासेस अटेंड करना, फिर घर जाके उनको रिवाइज करना और फिर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। एक ट्रेंड सेट हो गया, देख रहा हूँ, चाहे सीबीएसई की रिजल्ट हो या छत्तीसगढ़ बोर्ड की रिजल्ट हो, लड़कियां बहुत बाजी मार रही हैं। तो क्या होता है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है क्या लड़कों की तुलना में? शायद सिंसियर होती हैं ज़्यादा, और अपना टाइम फिक्स कर लेना हर चीज़ का, उसको फॉलो करना, बस। एक मैं आपके टीचर्स से बातचीत कर रहा था तो मुझे सुनने में आया आपका हिंदी बहुत वीक था, लेकिन आपने हिंदी में बड़ा कमाल कर दिया इस बार। हाँ, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करना और मात्राओं को बोल बोल के उनको सही प्रोनाउंस करके सही लिखना, वो बहुत हेल्पफुल रहा। मेरी हिंदी वाली मैम ने मेरी बहुत हेल्प की। मैम भी यही है। कितना नंबर आपके आए हिंदी में? 98। तो देखिए, अभी इतनी खुशी है कि अभी इन्हें मतलब समझ भी नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जा रही है कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। इनकी माँ भी हमारे साथ है, पल्लवी की माँ। मैम, क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन मुझे चाहिए जो आपके अंदर था जैसे रिजल्ट के बारे में सुन? नेचुरली खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पहला रिएक्शन ये था कि सही में सर ने मुझे फ़ोन करके बताया बधाई दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि शायद उसके 96% आए इसलिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन सर ने कहा मेरिट लिस्ट आई, तो मेरा ये रिएक्शन था कि सही में सर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि था तो मुझे कि ये अच्छा करेगी, पर 6 इतना अच्छा हो जाएगा नहीं जी जी, बहुत मेहनत भी की उसने, सारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर बहुत इंस्पायर करते थे, प्लस थोड़ा सा मेहनती तो है, रिवीजन कैसे करना, पेपर सॉल्व करना, वो भी गाइड किया, और बड़ा योगदान पापा का था क्योंकि जॉब में रहते हुए मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी। क्या करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में ही हूँ मैं भी, और 10 to 5 मैं बाहर ही रहती थी, ये भी स्कूल में रहती थी, पर जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी मैं घर जाके बिज़ी, तो पापा का अपना है, एडवोकेट हैं, तो वो अपना टाइम मैनेज करते थे, डेली अपडेट्स, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे करना है, वो ज़्यादा श्रेय उधर है। हिंदी तो पापा ने ही करा है। पापा बैठ के बोलते थे और मैं लिखती थी कि हाँ पापा ठीक है आप बोलो, मैं लिखूंगी, मेरी मात्रा ठीक होती है, तो मैं पढ़ती भी थी। तो पापा कुछ ऐसा टिप्स बताओ जो हिंदी में आपको मिले थे, पापा समझाते थे ऐसे मात्रा, ऐसे समझना है, ऐसे मतलब करना है कि गलती ना हो। निबंध वगैरह जो भी लिखना रहता था तो पापा बैठ के बोलते थे, मैं लिखती थी। और कुछ भी, जैसे मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो पापा आके चेक कर रहे हैं कि हाँ क्या पढ़ रही है, ये पढ़ रही है, उसके ऊपर बात करना सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिर पानी ला के देना, खाना वाना ला के देना कि बैठ तू पढ़, बस। अब आपने ये 12वीं पास कर लिया है, अब आगे के जो 2-3 साल होंगे वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आपके लाइफ में, तो आगे आपका करियर क्या होने वाला है, क्या गोल्स हैं आपके, क्या किस तरीके से जो है आप अपने गोल्स को अचीव करने वाली हैं, क्या फोकस रहने वाला है आपका? मैंने 10th के बाद जब कॉमर्स लिया था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए करना है, तो अभी मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए, उसके जस्ट बाद मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, तो अभी सितंबर में पेपर देना है। तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बनना है? हाँ ठीक। ये बताइए, जो अभी लोग अगले साल 12वीं की एग्ज़ाम देंगे या फिर उसके बाद देंगे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? क्योंकि बहुत टेंशन चलता है दिमाग में कि कैसे एग्ज़ाम जाएंगे, कैसे बोर्ड स्पेशली बोर्ड के प्रिपरेशंस कैसे करने हैं, तो बताओ टॉपर, एज अ टॉपर आप क्या टिप्स देंगी लोगों को? बोर्ड सिर्फ नाम है, आप डेली पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा, इजी रहता है। मतलब अगर आप डेडिकेट होके 1-2 घंटे भी पूरा अच्छे से पढ़ ले तो इजी है, बोर्ड निकालना तो बहुत इजी है। ये टॉपर बनने के लिए कुछ खाना पीना भी पड़ता है क्या? नहीं, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना, टाइम लिमिट लगा के उतने टाइम में मेरा उतना पेपर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है।
ठीक है, सर भी हमारे साथ है पल्लवी के। सर, बेटी ने नाम रोशन किया है, एकदम गदगद महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी, एक प्रिंसिपल को इससे ज़्यादा खुशी का मौका कभी नहीं मिलता जब उनके बच्चे इस तरीके से स्टेट लेवल पर परफॉर्म करें और मेरिट में पोजीशन हासिल करें। जहाँ तक पल्लवी की बात है, हमने वो पोटेंशियल उसमें शुरू से देखा हुआ था और लगातार हम उसको एनकरेज कर रहे थे कि बेटा तुम ज़रूर जो है मेरिट में पोजीशन लाओगी। और जितने बच्चे हमारे पास रहते हैं जो प्रोबेबल रहते हैं कि ये बच्चा हमारा जो है कुछ अच्छा कर पाएगा, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, टीचर्स भी बहुत फोकस रहते हैं। और उसके कारण ये हुआ कि आप देखिए कि अभी 12th में जब हमारा रिज़ल्ट निकला तो 110 में से 98 बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न है और 3 बच्चे हमारे 12th के ऐसे हैं जो 3-3 नंबर से मेरिट चूक गए, लेकिन हम उनको मेरिट में ही मानते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए आप यदि हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में देखेंगे तो हर साल के टॉपर बच्चों के हम हर सब्जेक्ट की आंसर शीट्स डाउनलोड करके प्रिंट करवा के बच्चों के रेफरेंस के लिए रखते हैं। मतलब पूरी प्रिपरेशन करा दी जाती है पहले से, ताकि बच्चा ये देख ले कि पिछले साल के मेरिट में बच्चा कैसा आंसर लिखा था। और उसके बाद भी यदि बच्चे को लगता है कि नहीं हमारे में ये मुझे कुछ जम नहीं रहा है, तो फिर हमारे टीचर्स उसको मॉडिफाई करते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो हम लगातार टीचर्स और बच्चा तो खैर रहता ही है, 90% मेहनत तो हम बच्चे की मानते हैं यदि कोई बच्चा मेरिट में आता है, लेकिन वो जो 10% हमारे टीचर्स का डायरेक्शन रहता है, गाइडेंस रहती है, वो उसके 90% को एक जो है सही दिशा देती है। और ये दोनों जब कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो बच्चा मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। जाहिर तौर पर अगर कोई विद्यार्थी अगर टॉप करता है तो स्कूल का भी नाम रोशन होता है और शिक्षकों का भी नाम रोशन होता है। पल्लवी के पिताजी हमारे साथ है, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक पिता से बातचीत करना। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप, ये बताइए एक बतौर। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है और ये पूरी उसकी मेहनत है। उसमें लगन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता था उसका तो वो सोती तब तक नहीं थी जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। वो उसकी लगन है, पूरी मेहनत उसी की है। हिंदी आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया है, बता रही। नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं उसको, उसने अपनी मैम के ऑर्डर्स को फॉलो किया है मेरे थ्रू। उसकी मैम आप मीडियम बन गए। बस मीडिएटर मैं था, बाकी फॉलो उसने अपनी मैम को ही किया। ऐसे लोगों को जो अभी समाज में एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के नारे दिए जाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, बतौर पिता आप क्या कहेंगे? बेटियों को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो जो लोग उनको इग्नोर करते हैं वो बहुत ही गलत है। आज फ्यूचर आप देखिए, रॉकेट से लेके और फाइटर जेट तक लड़कियां चला रही हैं, है ना। तो लड़कियों में कोई कमी नहीं है, उनको डोमिनेट करना तो मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल, देखिए डोमिनेट तो कर रही हैं लड़कियां और ये डोमिनेशन जो है ये रिजल्ट में भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हाँ, बिल्कुल। मेरी एक और बेटी है, इससे बड़ी है, वो यूनिवर्सिटी टॉपर है। अच्छा। LLM कर रही है अभी सिम्बायोसिस से और रविशंकर यूनिवर्सिटी की टॉपर है वो। अभी उसको गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं। मतलब आपका तो एकदम गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा। चौड़ा है सर, 56 इंच का सीना आपका बन गया। देखिए खुशियों की लहर है और जाहिर तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों ने नाम रोशन किया है और आज बेटियां जो है हर जगह परचम लहरा रही हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परिणाम जारी किया और इसमें पल्लवी वर्मा जो है टॉप की है और उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका पूरा परिवार से हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।